जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। इस दुनिया में लोग सब तरह के तमाशे अपनी अपनी आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं और शरीर से स्पर्श करते हैं, बुद्धि से विचार करते हैं। लेकिन ये सब कुछ देखते हुए ये नहीं सोचते हैं कि मैं आया कहाँ से, क्योंकि ये तो उनके पास कोई प्रश्न नहीं। इतना ही कह सकते हैं कि भाई हमने माँ के पेट से जन्म ले लिया, बस भाई यही अंतिम उनका स्थान है। या ऐसा कह सकते हैं कि भाई मर जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी। ये नहीं सोचते हैं कि ऐसा क्यों, हम कहाँ से आए और हम कौन हैं और कहाँ जाएंगे। ये अगर प्रश्न उठ जाए होने लगे तो आदमी कुछ सोचे विचारे और उस पर ये सोचे कि चलो किसी से कोई जानता होगा उससे पूछा जाए। तो लोग खोज करने लगते, खोज करते 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 कि भाई हम कहाँ से आए सबसे पूछिया और फिर हम कौन, इस शरीर में रहते और कहाँ जाएंगे। तो जाने वाला अगर कहीं मिल जाएगा तो आपको सही सही चीज़ बताएगा। और आपने ये प्रश्न उठा कि हम कहाँ से आए, कौन है, कहाँ जाएंगे, तब तो ऐसे ही जो देख रहे हो, सुन रहे हो, शरीर से स्पर्श कर रहे हो बुद्धि से, वही खत्म हो जाएगा, ऐसे चलेगा। तो ये सब चीज़ें वास्तव में नाशवान, क्योंकि उनका ये परिचय होता है कि बच्चे का जन्म मिला तो उसको कोई चीज़ याद नहीं है, सब चीज़ उसको याद कराना। घर का जितना सामान, जो चीज़ें हैं वो विद्या उसको याद करानी, चाहे वो कोई भी विद्या हो, उर्दू हो, अंग्रेजी हो, कोई और भाषा हो, हिंदी हो, संस्कृत, उसको सब याद कराना। अब ये नहीं सोच पाते हैं कि जब जाने लगो तो सब भूल जाते हैं। किसी से कहा अंग्रेजी जानते हो तो कुछ अंग्रेजी बता दो, बोल दो, तो उसको भूल गया, अंग्रेजी भूल गया, हिंदी भूल गया। जो अपनी मादरी जबान घर के वो भी भूल गया और देखना भी भूल गया और सुनना भी भूल गया, सब भूल गया और बुद्धि का विचार सब खत्म हो गया। अगर इतना ही सोचने लगो कि ये अवस्था हम देखते हैं, उसका दोनों का जाते वक्त आते वक्त, तो भी एक आदमी कुछ सोचे तो वो भी नहीं जान पाता, क्योंकि उसको इतना अवसर मिलता ही नहीं कि सोचे। दिन भर ये लपा झपट इसमें मारपीट में ये वो इसमें लगा रहता है, इन वासनाओं में, तो उसको सोचने का विचार नहीं होता। महापुरुषों ने लोगों को जब समझाया, बताते हो कि भाई तुमको तो ये पूछना चाहिए। अब गोस्वामी जी महाराज के पास में जब विद्वान गए और उनके वचनों को सुना, तो पहले तो तमक में गए, क्रोध में। बुद्धि तो मतलब ये है कि स्थिर थी नहीं, वहाँ तो क्रोध चढ़ा हुआ था, बुद्धि चांडाल थी, सोच ही नहीं सकती। लेकिन जब उन्होंने सम्मान से, आदर से, प्यार से और मीठे शब्दों से जब उनको बैठाया, बैठाने के बाद तब उन्होंने सुना, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम अपना पहले प्रश्न करो, जो तुम्हारे पास, जो तुम्हारी समझ में नहीं आता, तो फिर मैं उसको तुमको सब समझा दूँ। तो उन्होंने प्रश्न अपनी इच्छा के अनुसार जो जानते थे, जो समझते थे, जो पढ़ते थे,
और जो करते थे उसके अनुसार उन्होंने पूछा, तो उन्होंने उसका उत्तर दे दिया। तो जब उत्तर पा गए उन्हीं ग्रंथों से जिसको को पढ़ा उन्होंने, उससे जब उत्तर मिल गया तो चुप हो गए। फिर उन्होंने पूछा उसका भी उत्तर, फिर पूछा उसका भी उत्तर, फिर मुसलमान की बात पूछी उसका भी उत्तर, अपने योगी की बात पूछी उत्तर। तो जो उन्होंने पूछा उसका उत्तर दे दिया। तो उनसे पूछा कि ये बताओ आप विद्वान हो तो आप अपने आप को बता सकते हो कि मैं कौन? ये नहीं बता सकते, तो उन्होंने इसका तो शोधन किया नहीं, इसके जानने का तो अभ्यास किया नहीं होता, वो क्या बता। अब तो यह है कि अक्षर है, पढ़ लिए, बुद्धि से समझ लिया, कल ये है कि नहीं है, बस ये बात है। अब वो जगह तो जिन्होंने लिखा उन्होंने तो देखा था, अब ये पढ़ते हैं जिन्होंने देखा नहीं तो उनका भाई तुम अपने आप को जानते हो कौन। इस तरह से धीरे धीरे ये इतने क्रोध में कि आप इसे बिल्कुल जामे से बाहर, यानी शरीर के जामे से बाहर, इस शरीर का क्या कर्तव्य है वो नहीं जानता। तो उन्होंने बहुत जान, पैर छूकर, आसन बिछाकर, पानी लियाकर, पानी पिलाकर, सब तरह से उन्होंने आदर सत्कार, जब उसमें डूब गए तब सुनने बैठे। अगर उतना आदर सत्कार न करते तो नहीं सुन सकते, तो मारपीट होती। तो मारपीट करने के लिए गए थे। अब उन्होंने अब ये लोगों की जब इच्छा बढ़ गई तो गए, फिर आए सुनने के लिए, फिर सुना, फिर उनकी इच्छा बढ़ी, फिर घर गए, फिर आए। अब आते और जाते रहे। यही तो है कि सत्संग सुनने ही जाएगा, ऐसे कुछ को नहीं कि भाई इनके पास क्या, इनके पास क्या, इन्होंने क्या किया, क्या देखा, क्या सुना, कहा, इनको तो क्या मालूम है। लेकिन सत्संग सुनते सुनते उनकी इच्छा सत्य की बढ़ती जाएगी और असत्य को समझते जाएंगे। तो वही असत्य, ये सब असत्य है। ये जो जामा पहरे हो, कपड़ा पहरे, ये जब समझ में तो सत्संग से आएगा। तो इसमें जो बैठा हुआ उसका पता नहीं, वो है सत्य। लेकिन अब यह है कि इसमें फंस गया। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनो, क्योंकि हमारी बात एक याद रखो, ये तो किताबों में है नहीं है, सब कुछ कहा लेकिन इतना शब्द नहीं है, आपको किताब में नहीं मिलेगा। ये तो आपको सुनाया गया कि मनुष्य रूपी मंदिर, ये जिस्मानी मस्जिद, ये बॉडी का जो चर्च है, ये किराए पर आपको मिला। ये शब्द का प्रयोग, जैसे मकान किराए पर या कोई सामान किराए पर लेते हो तो उसको देना, कोई सामान ले आए, कोई भी चीज़ ले आए, किराए पर ले आए, उससे काम लिया और उसको सामान दे आए, उसका किराया ले लिया, जो उसका। ऐसे ही आपको किराए पर देना है ये शरीर, इसी को मनुष्य शरीर कहते हैं, इसी को तो किराए पर दिया है। तो अब यह है को किराए पर, तो आप सामान ले रहे हो किराए पर, जब किराए पर सामान ले रहे हो तो सामान दे रहे हो, ये सब सामान किराए पर, सब किराए पर, एक दूसरे संबंध भी किराए पर, मेरा और तेरा भी किराए पर, एक दूसरे को देते लेते हो सब किराया, कर्म किराया कर जा रहे, तो वो सब देना पड़ेगा, उसको खुद ही सोच। तो जिसने ये दिया उसका तो आपके ऊपर भार है ही, उसने मनुष्य शरीर किराए पर दिया और उसने ये कहा कि देखो मेरा शरीर शुद्ध है, मैंने तुमको निर्मल शुद्ध साफ दिया, मेरे शरीर को गंदा मत करना, तुम अपना काम करना, जैसा तुमने लिया है वैसे मुझे वापस करो, साफ लिया तो साफ लीजिए। ये है प्रतिज्ञा उनसे कि हम आपका साफ ले रहे, साफ ले रहे, और आपके शरीर में बैठकर हम अपना काम करेंगे, अपनी जीवात्मा को यहाँ से निकाल के घर में पहुँचाएंगे। ये वादा भजन करने का आपने किया था, तो आप सब खत्म हो गया, वादे भूल गए। तो किराए का मकान है, जैसे धर्मशाला में जाते हो, एक आधे रहो छोड़ो,
वो खुद ही कहेगा भाई ज़्यादा 3 दिन 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं जा सकते बात। तो ऐसे ही ये किराए का मकान है, खाली मकान अपना करा लेगा और जीवात्मा जो इसमें रहती है उसको निकाल बाहर करेगी। तो ये इतना ही खेल है, इतना ही तुम दुनिया को अपना मानते हो और इसके बाद दुनिया तुम्हारी और न किराए का मकान तुम्हारा। अब आप जरा सत्संग सुनिए, बोलो थोड़ा सुन लीजिए, आप तरतीब से सुनिए, महापुरुष को तरतीब से। अब ये तो ये है कि सुनाते हैं तो बीच में कुछ आ गया सुना, अब ये तरतीब से होता है एक तरफ से, बोलो। सोराते तू कौन कहाँ से आई, सोराते तू कौन कहाँ से आई। महापुरुष कहते हैं यार सुना तू कौन है और कहाँ से आई, वो यही तो बात है। अब तुम यार कहो यहाँ तो यहाँ चले जा रहे, तो यहाँ के तो नहीं, और 84 में कहो तो 84 के भी चले जा रहे, और गाय मर रही, भैंस मर रहे, बैल मर रहे, ये मर रहे, कहो नहीं पंछी तो भी चले जा रहे। तो कहते भाई तू कौन है और तू कहाँ से आई। ये सत्संग में बैठकर मनुष्य रूपी जीवात्माओं को सुना रहे कि बुद्धि तुझको इसीलिए मिली है कि तू इसको समझ ले कि कौन है कहाँ से आई। तो बुद्धि से काम लो, समझने का काम बुद्धि करेगी और चिंतन का काम चित्त करेगा, वो बुद्धि नहीं करेगी। चित्त जब चिंतन करेगा तो मन उस पर संकल्प विकल्प करेगा, ये करना कि नहीं करना, अच्छा पड़ेगा या खराब पड़ेगा। तो बुद्धि उसका निश्चय करेगी। चारों के अलग अलग काम है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, ऐसा करने से बदनामी होगी, ऐसा करने से अपना नुकसान हो जाएगा, कोई हमको पकड़ लेगा, मारेगा, पीटेगा। तो अहंकार ऊपर से उसने कब्जा जमा लिया कि नहीं यही करो, नहीं चोरी करो, धोखा करो, या किसी का माल लिया मत दो, बस वो अहंकार बन गया तो बुद्धि तो खत्म हो गई। जब अहंकार आया तो बुद्धि कुछ काम नहीं करती, तो वो विवेक शून्य हो जाती है, विचार शून्य। अब पूछते महापुरुष सत्संग में, अरे भाई तुम कहाँ से आए, तो आपको तो कुछ पता नहीं, लेकिन वो जो कह रहा है तुम कहाँ से आए और कौन वो बताएगा, बताएगा तो वो जो आप में प्रश्न पैदा कर रहा, यानी जगा रहा तुमको, तुम कौन हो, कहाँ से आए, तो वो बताएगा। लेकिन तुमको तत्पर तो होना चाहिए जानने समझने के लिए, उसमें नहीं ऐसे। तो सत्संग में ये सब चीज़ मिल जाएगी आपको, और जब सत्संग में ये सब चीज़ मिलेगी तो आप हो सकता हो कि भाई हम अपने को जाने और हम कहाँ से आए वहाँ भी पहचाने, तब फिर वो मदद करेंगे, तो दया करेंगे। सीधा सीधा काम है, तो तरतीब से समझाते हैं, बोलो। जगत जाल ये मन रचि राखा, क्यों या मैं बर्बाद। संसार के जितने भी काम, ये जितने भी हैं शरीर इंद्रियों के द्वारा, ये सब मन में रचा, ये सब खेल को बनता है। अब जब मन का खेल है तो मन है, इसमें रचा इंद्रियों के दर्जा से बैठ करके और तरह तरह का मतलब ये संकल्प विकल्प करता होगा, इसमें फंसाया रहता है। जगत का जाल ये मन की रचना है, क्योंकि मन उसको वहाँ से नहीं भेजते तो यहाँ रचना नहीं होती, वो बैठती नहीं रचना। तो चारों से रचना बैठी है, चित्त है, मन है, बुद्धि है, इन चारों टिकाव जब भी होगा, अहंकार रहेगा तो टिकोगे, और मन उसमें चिंतन करेगा, मन पर जाएगा, तो फिर इंद्रियों को कोई इसमें पता लेगा, इंद्रियों को, और अपना दरवाजे पर बैठ के रस देगा। जैसे भौरा तो फूल पे बैठ जाता है तो उसको ये ध्यान तो रहता नहीं, उसकी सुगंधी लेता है, मस्त हो जाता है, तो धीरे 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 कमल का फूल ऐसे ऐसे उसी में बैठा रहता है, उसे पता ही नहीं रहता, इतना मस्त हो जाता है।
तो असली बात यह है कि इंद्रियों से इस जाल में मन दरवाजे पर बैठ कर तो मस्त हो गया, तो किसी को सोचता ही नहीं, इसमें फंस गया। अब सूरत की शक्ति से फंसा, कि सूरत की ताकत से उसकी चेतनता से फंस गया। अब चेतनता जब उसमें फंस गई, बिखर गई, फैल गई, तो अब वो कुछ नहीं कर सकती, शक्ति हो गई, बन गई। ये जगत जाल प्रपंच जो है ये मन का रचा हुआ, इंद्रियों के दरवाजे बैठ के मन ये सब काम कर रहा है, कूट कूट करके, कभी यहाँ पर, कभी कहाँ पर, कभी ये पाप और कभी ये खाएंगे, कभी वो नहीं खाएंगे, वो खट्टा मिट्टा खाएंगे, कभी ये हम गाना सुनेंगे, कभी हम ये देखेंगे। अब ये कहते हैं, उन्होंने क्या कहते हैं, पैसे दे दो, बाप से कहता पैसे दे, जरा सिनेमा देखने आ गए, भाई तेरी आदत खराब हो जाएगी और आँखें खराब हो जाएंगी, तो वहाँ क्या करें, चलेगा हम कुछ नहीं, हमको पैसे दे, हम उसको देख जाएंगे, अच्छा लगता है। तो कभी इसमें फंस गया, कभी सुनने गाने में फंस गया, कभी गाने की कभी किसी में फंस गया, कभी किसी में फंस, ये उसका जाल है। अब फंसा दिया तो आपको कुछ ही नहीं आता, तो बड़े प्यार से समझाते, तू कौन है, कहाँ से आई, और जगह जा रही है, मन रच रखा, और यहाँ में इससे निकल नहीं सकती। अब कौन निकालेगा, कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई बच्चा, कोई भाई बहन, माता पिता, ये तो निकाल नहीं सकते, हमको तो कुछ ही पता ही। अब कोई मिले तब तो बताए कि तो इसमें फंसी है, इससे निकाल, बोलो। पुरुषयांश तू सत्य पूर्वासी फांसी काल लगा। पहली बात तो यह है कि तू पुरुष, यानी पुरुष की अंश है, सत्पुरुष की अंश है, तो सत्पुरुष का बात कहाँ है, सतलोकी। सतलोकी में सत्पुरुष रहते हैं, नीचे नहीं रहते, उनका वही बात, उनकी तो अंश है। और जब अंश वहां से तो वो कहते कौन ले आया, काल ले आया, कैसे ले आया, तपस्या की, तो सत्पुरुष प्रसन्न हो गए। और फिर जब उसने कहा कि तुम क्या चाहते हो, हम तो बताएंगे, तो उन्होंने कहा कि आपके एक छोटा सा राज चाहिए, उतना बड़ा तो मिल नहीं सकता, वो तो पागल है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुमको दिया, तुमने तपस्या की है और प्रसन्न कर लिया, तो कुछ नहीं। तो कहते तू सत्पुरुष की अंश है, और सत्पुरवासी, सतलोक की वासी, और काल मांग के ले आया सब सत्यों को, चाहे पशु में हो, चाहे पंछियों में, चाहे आदमी हो, चाहे कीड़े हुए जीव जंतु में, सबको, जैसे चाहे स्वर्ग में हो, चाहे वैकुंठ में हो, चाहे ईश्वर के लोक में हो, चाहे ब्रह्मलोक में हो, उसके परे कहते सत्पुरुष, तू सत्पुरुष की अंश है और सत्पुरवासी। और काल मांग के लाया तो तुझे यहाँ फंसा दिया, काय में फंसा है, कर्मों का, ये कर्मों का नहीं है, पाप पुण्य। अब उसी में छोटा बड़ा पाप, छोटा भी पुण्य है और बड़ा भी पुण्य है, छोटा भी पाप बड़ा। अब इंद्रियों के द्वारा अब ये पाप पुण्य करेगा, उसी पर अब इसी का उसको भुगतान, देखा जोखा तो इसी का देना, कर्मों का। अब यही कर्मों का है, अब कासे कासे फांसी काम लगाई, उसे लिया करके अब वो कहता है हमारा बदला दो, हमारा जो कर्जा लिया अदा करो। तो आप नहीं अदा कर सकते, तो कहते अब चलो तुमको जेल खाने में बंद कर तुम्हारी कुटाई करेंगे, सजा देंगे। तो फिर 4 खानों में बंद करता और फिर वहाँ सजा देता। तो भूखे प्यासे, मतलब ये रोगी दोगी, दवा नहीं, फिर मारे जाते हो, सताए जाए, काटे जाते हो, तो तुम कुछ नहीं कर सकते। अब इतने जीव जंतु कट रहे, गाय भैंस सब कर तुम कुछ कर सकते हो। कहते हो भाई मंत्री है, हम सबसे बड़े राष्ट्रपति, हम सबसे बड़े ही है, एक को भी तो नहीं रोक सकते हो, आप क्या करें। तो कहते हैं बस मतलब ये, तो उसने फांसी लगाई, तो अपना कर्जा वसूल करता और दंड देता, यातना देता। और किस लिए यातना देता है कि फिर हमारे देश का कर्जा बतला दो, नहीं हम लेंगे, फिर तुम्हारा ये हाल करेंगे। अब ये, अब वो बेचारी करे तो क्या करे, बाहर खाते 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 खाते, और जब सब कर्जा हुआ अदा तो इसमें आ गया। अब इसमें अब महात्मा तो कोई मिलता नहीं है, तो फिर इसमें फिर वही कर्मों का चक्कर फिर शुरू हुआ। फिर आपको कर्म में उतार दिया तो मन फिर वही मतलब है, वही उसने काम किया रचने का, फिर आप फंस गए और फिर पाप उन किया, फिर ले गया, फिर सजा देता।
फिर कहेगा हमने तुमको पहले कितने बार मारा, कितने बार तुमको सजा दी और तुम बार बार यही काम करते हो तो तुमको और सजा मिलेगी। किसी मजिस्ट्रेट के पास जाओ तो 3 महीने की, 6 महीने की, साल के, 2 साल के, तो उस भाई तुमको पहले सजा दी थी तो तुमको मना किया था क्या मत करना, तो क्या करें बेचारा, उसको काम बन गया तो फिर सजा देगा किस लिए, आदत छूट जाए। यानी उनका लक्ष्य तो ये है कि ये उसको छोड़ दे, सजा देने का और कोई मतलब नहीं है। इसकी आदत बदल जाए, एक जगह रहेगा, मार तो वो लगाएंगे वहाँ जो गलती करोगे, वो तो कहते हैं कि तुम सबसे अलग हो जाओ और तुम्हारी आदत बदल जाए, तो आदत बदलने के लिए सजा देते जेल में बंद करो। अब जेल के कायदे कानून अलग, वो कहेंगे ये काम करो, वो कहेंगे ये काम करो, ये पड़वा चलाओ, ये करो, नहीं चलाओगे तो डंडे बरसे, बस हम बात आती है। तो तुम तो यहाँ भी नियम का उल्लंघन वहाँ, अब यहाँ सजा दे दी कि तुम एकांत करो तो एकांत करो, वहाँ उल्लंघन क्यों करते हो? जो वहाँ का आदेश उसका पालन करो, वो भी करो। ऐसे ही काल कि तुमको मतलब इसमें उल्लंघन किया तो सरकार बंद किया, और फिर वो कहता देखो मैंने तुमको 84 भेजा था, यात्रा दी और तुम अब मत करना, अब की बार भजन कर लेना, तुम कहोगे अब की बार हम लोग और फिर आगे तो वही काम करेंगे, तो कड़ी सजा देता है। और ज़्यादा यानी योनि में भेजेगा वहाँ, फिर ज़्यादा कसूर करोगे तो नरक को भेजेगा और वहाँ करोड़ों वर्षों सजा देता रहेगा। तो आपको तो ये मालूम है, तो जीवात्माएं क्या करें? मन ने तो ये सब जाल रच रखा, उसमें फंस गया, और जीवात्मा बेचारी फंस गया क्या। और सतपुरुष की अंश और सतपुरुष बात दी थी और काल बांध के ले आया, फंसा दिया। अब जब सतपुरुष से जब ये सब सुखते निकाल के दी गई तो सब मंडलों में दी गई, अब वो सब की सब वैसे, अब ऊपर है, ऊपर जरूर कोई तकलीफ नहीं उनको, सुखी सुख है, आराम ही आराम है, कोई न जलना कोई न मरना, लेकिन मालिक का दर्शन से पीछे। और बगैर मतलब ये है कि महापुरुष के वो दर्शन नहीं कर सकते, वो दर्शन कर ऊपर से ऊपर नहीं जाते, समझते अपने मंडलों में। वो ईश्वर से भी ज़्यादा उनकी शक्ति है और ब्रह्म से भी ज़्यादा शक्ति है उनकी, और पार ब्रह्म की, लेकिन सत्पुरुष का दर्शन नहीं कर सकती सत्यलोक में जा करके। उसके लिए महात्मा चाहिए, तो महात्मा मिले तो इधर से ले जाए, इधर से जाते हैं, उधर से आते हैं तो ले जाए, तब तक पहुँचा दें, ये तो करते। लेकिन अब यह है कि वहाँ से तो जुदा हो गए, अपने देश से, अपने सागर से, अपने पिता से, अब पराये को आप मान रहे हो, यही मेरा पिता, यही मेरा पिता, यही बाप। अब कितने तुमने बाप बनाए, कोई तुम्हारा बाप, उसने तुम्हारी मदद की है, अज्ञान के बाप। और देखो अब ये है कि आंधी कहती है, अरे बाप तो वो था जहाँ से तुम जिसके अंश थे वहाँ से आए थे। अब ये है कि उसकी मौज बजी थी कि आपको दान में दे दिया उसने, आप पता नहीं। अब आपको ये चाहिए था कि हम कोई तलाश करते तो कोई ना कोई वहाँ पहुँचाने वाला मिल जाता, आप तो काल ने फांसी लगा। बोलो सत्य गुरु दया साध की संगते, बोलाते चलो घर पाए। वो ये समझाते हैं कि देखो सुखो सतगुरु दया, अगर कहीं मिल जाए और उनकी दया हो जाए, और साध की संगत, साध भी पूरा होता है, जो 10वें द्वार में पहुंच जाता है उसको साध कहते हैं। सतलोक में पहुंचा हुआ तो संत है, लेकिन साध उसको कहते हैं जो 10वें द्वार में, जो हंस रूप हो जाता है वो साध है। कहते हैं उसकी संगत अगर मिल जाए तो आपको इधर उधर नहीं गिरने देगा, बराबर रास्ते पर लगाए रहेगा और बहुत प्रेरणा देगा आपको परमार्थ की, और गुरु की कृपा हो जाए तब तो तुम घर में वापस जा सकते हो। साथ का संग मिलेगा नहीं। अब मतलब यह है कि जो कुसंग में है उनका संग मिल गया तो कुसंग काम करने लगे, कुसंग में फंस जाओ, सुसंग नहीं मिला। इसलिए साथ का संग जो बराबर मालिक की याद कराता है और उनकी दया आप उसको लेते रहो तो काम करो। साथ की संगत संतुष्ट उलट चलो घर पाए। एक तो यह है कि
गुरु मिल जाए रास्ता बताने वाले, फिर आप चलने को तैयार हो तो साथ मिलना चाहिए। बराबर प्रेरणा देगा, साधन करो, भजन करो, ध्यान करो, साधन भजन करो, 10 बार लगाए रहेगा और फिर आपको इष्ट हो जाएगा, लगन लग जाएगी आपको, तो आप करने लगो। इधर से इस बखेड़े से छुटकारा ढीला हो जाए, उतना ही करो, उसमें लगन लगे तो साथ की संगत जरूर। सतगुरु की तो दया है, अगर ये दोनों संग पा जाओ, सतगुरु की दया और साथ का संग, तो उलट चलो घर पाए, उलट के घर मिल सकता है। उल्टे हो जाओगे, उधर से आए इधर आँख है, अभी तक आपकी आँख ऊपर को नहीं उठी, अब 2 ही आँख से फाड़ फाड़ के देखते हो, ये चर्म आँख है, इससे तो वो दिखाई देगा नहीं। अब ये आँखें छोड़ दो, इनसे काम लेना, अंदर की आँख से काम लो तो उलझ जाओ। अंदर की आँख से काम लेना आता ही नहीं, कैसे काम किया जाएगा? बाहर की आँख से काम आता है, इधर भागते हो, चलो मंदिर में चलेंगे, मुझे के जाएंगे, हाँ बहुत सुंदर है, बंसी बज रहा, धनुष बाण है, ये है वो है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो बस यही सब देखते हो और इधर उधर भागे। बाहर की आँख खोलो, बाहर की, अंदर की आँख तो कुछ नहीं। कहते हैं सतगुरु की दया और साथ की संगत साथ साथ देगा, गिरने नहीं देगा आपको, वो आपको इधर इधर फंसने नहीं देगा, साधे रहेगा और दया दिलाता रहेगा। उलट चलो घर पाए, तब आप उलट जाओगे, तब तुमको अपना सच्चा घर, सच्चा देगा, सच्चा वतन, सच्चा धाम मिल जाएगा। और तुम ये 2 चीजें नहीं पाए तो वापस हो जाएगा। तब उसके लिए ये तो नर शरीर है, उसके लिए उसने 4 खाने 84 लक्ष योनियाँ बनाई, उसमें ले जाके बनते हैं, यही सोचते। ऐसा कभी मत सोचो कि उसमें कोई दूसरी सूरत है, या दूसरा कोई मन है, या दूसरा चित्त है, दूसरी बुद्धि है, या दूसरा प्राण, इसी का निकाल के उसमें डाल दिया। और वो निकालता गया, अंदर में लिंग शरीर है, उस लिंग शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है, और उसके अंदर कारण शरीर है। इसके अंदर में यानी बाहर से तो खोल है, तो उसमें लिंग भी शरीर है और सूक्ष्म भी है और कारण भी, चारों शरीर। तो वो क्या करता है कि बाहर के खून को छोड़ देगा, अंदर के खून को जो स्वर्ग वैकुंठ का ऊपर निकालेगा। तो जब सूरत उधर जाएगी उस खोल में तो निकल जाएगी। अब इसी से ये है कि जब और ऊपर चलोगे तो इसको भी छोड़ दिया, लिंग शरीर अंदर का निकालेगा तो उसको निकाल देगा और लिंग शरीर छोड़ देगा और ऊपर सूक्ष्म शरीर। इस तरह से चाल बनती है और वो साधेगा साथ, आपको ठीक से रखेगा और प्रेम प्यार कर देगा और गुरु से हटने नहीं देगा। यही तो साथ में करामात है कि ठोक पीट करके सीधा कर दे, जो कमी हो उसको निकाल के अलग करे और गुरु से जोड़ दे। ये है साथ का काम, ताकि ये तुम दया ले लो अपने घर में जाके। दया तो वही करेंगे गुरु, उसका तो काम ठोक पीट कर गिरने नहीं देना, सीधा करना, उसकी खोट निकाल देगा। एक एक गिन के निकाल देता है खोट, जितनी खराबी होती है गिन के उसको निकाल, उसके आए साथ। और गुरु की दया, उलट चलो घर पाए, उलट के घर। अब ये है कि अब तुम ये नहीं समझते मैं कौन कहा। अब ये तो पता चला आपको कि मैं यहाँ का नहीं, मैं तो सतपुरुष की अंश हूँ और सतपुरुष सतलोक में रहते हैं और नीचे किसी मंडल में नहीं है, किसी लोक में नहीं है, वहीं रहते हैं, वहीं रहते हैं। और काल मांग के दिया है और इसने हमको दे दिया कर्मों में, अब हमको सजा दे रहा, तो तरह की यातनाएं दे रहा, तरह तरह की बात। अब ये है कि ना आप अपने को पहचानो ना मालिक को पहचानो जहाँ से आए। अब गुरु मिल जाए और साथ मिल जाए तो दोनों काम हो जाएगा। फिर इसमें परेशानी, तुमको शादी तो नहीं मिलता हो। हम कहते हैं किसी अच्छे आदमी को, जिसको तुम अच्छा समझो उसका साथ कर दो। साथ तो तुमको मिलेगा नहीं, क्योंकि वो तो अपने आप को जलाता नहीं है। परख पहचान कब होती है? जरा चाल डालती है कि उसकी चाल डाल क्या है, तो थोड़ा बहुत परख पहचान किया जाता है। इसकी चाल डाल संसारी नहीं है, बिल्कुल एकदम परमार्थ को
तो उसका साथ कर लीजिए। लेकिन उससे जो और कुछ काम अच्छे तो उनका साथ करो, तो उनका भी साथ नहीं करते तभी फंस जाते, तभी आके रोते हो। साथ कर लो तो ये व्याधा की पीड़ा आपको ना हो, तब तो आप भजन में लग जाओ और घर की तरफ मुड़ जाओ। अब उधर तो सब संपत्ति है, हीरे कहो, जवाहरात कहो, सोना कहो, चांदी कहो, आनंद कहो, मतलब ये शक्ति है, ज्ञान है। उधर तो अब इधर तो कुछ नहीं, ये तो झूठा है, अज्ञान का ज्ञान धनी मानी। क्या धनी मानी? अभी राजा निकाल के अलग कर देगा, संसार में फूट ही जाओगे, क्या धनी मानी? धन तो तुम्हारे साथ गया ना, सिपाही भी तुम्हारे साथ में गए, और जिस महल में रहते हो तो झोपड़ी में रहते हो हमारे साथ, तो झोपड़ी जाएगी, तो झोपड़ी तो ही रहेगी। और उसको झोपड़ी कर देगी, किराए का मकान है। इसलिए सत्संग की जरूरत है, अब साथ की जरूरत है। अब साथ तो परख लिया जाता है, सत्संग सुनते सुनते साथ की परख पहचान करनी आ जाती है। और जब तक सत्संग नहीं सुनोगे तब तक क्या समझोगे? बोलो। अनाद शब्द सुनो घट भीतर, सत्य गुर पूरे देववाणी ब्रह्मवाणी, नीचे के शब्दों की देववाणी, ब्रह्मवाणी कहते हैं कि अनाद शब्द सुनो। कहाँ सुनो? घाट भीतर, घाट पर बैठ करके अपने तीसरे कान से सुनो और तीसरी आंख से घाट पर बैठ कर। अंतर घाट, घट भीतर इसको कहते हैं घाट। ये शरीर के ऊपर है, भीतर का मतलब शरीर के ऊपर। ये जहाँ सूरज बैठी है शरीर के ऊपर बैठी है, इसी को कहते हैं घट भीतर। अंतर घाट शरीर के अंदर में नहीं है, कहते वहां तुम बैठ जाओ और अनाज सबसे सुन। ये कौन बताता है? पूरे सतगुरु कहते हैं इसको पकड़ो। हमने पौड़ी सीढ़ी बना रखी और इस पर चढ़ो मंजिलों पर, तो सीढ़ी पर चढ़ के सतपुर पहुंचो, सत्य देश में जहाँ से तुम आए और वहां पहुंच जाओगे। तो सुतों का सागर है, उसमें गई हो सबसे डूब नहीं जाए, उसी जैसा हो, वही जैसा हो। इतना तो काम करो। तो देखो छोटे शब्दों में कितनी तरतीब से समझाया कि आप सही चीज समझ में आ जाए। और ये मालूम हो जाती है बात तो कुछ नहीं, ये सब तो झूठ आ जाए। बोलो। हाँ, अब देखो चंदन शीतल होता है, अब उसको परखिए कि वो तो छाल होती है, शीतल होती है। मान लो उसका अंदर का रगड़ते उसमें से तीसरी चीज आग पैदा हो जाती है शीतल में। शीतल चंदन डाली डाली रगड़ती है, एक डाली दूसरे डाली से आग पैदा हो जाती है। तो कहते हैं अतिशय रगड़ करेंगे अनल प्रगट चंदन से हो। अगर चंदन रगड़ेगा तो रगड़ते रगड़ते आग पैदा हो जाएगी। यही बात है कि हम अगर वास्तव में ये काम करते तो क्या नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है। करत करत अभ्यास के जड़वत हो सुधार, करते करते भजन करते करते दरवाजे बैठते वो जानकार हो जाते, सुधार तो प्राप्त करते। तो सतगुरु पूरे ने ये बताया कि घाट पर बैठ के अनाज शब्द सुनो, ये ऊपर जाने का रास्ता है। शब्दी को पकड़ के जाओगे, जब एक शब्द को पकड़ा और मंजिल पर पहुंचे तो दूसरा शब्द ऑटोमेटिक वहाँ आ रहा, क्योंकि वो एक के साथ एक लगा हुआ। नहीं तो अगर ऊपर से लगा न रहे तो फिर वो रचना ही नहीं टिक सकती। एक के साथ दूसरा, एक के साथ दूसरा, वो रचना उसी पर टिकी हुई है सब, एक दूसरे के साथ में। और बीच में कोई भी बंद हो जाए, चाहे पार ब्रह्म का बंद हो जाए, चाहे ब्रह्म का बंद हो जाए, उस मंडल में कोई शब्द उसका न रहे तो रचना यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ कितनी देर लगती है? तो जो धुआं है आपके सामने उड़ा, सबसे ऐसे भाग हो गया, ये तो धुएं से भी जल्दी काम हो गया। तो एक के साथ एक आधार है टिकाव का, खिंचाव का।
उसी शब्द पर तो ये सब टिका हुआ है। सब जितने भी आकाश है शब्द शब्द में टिके हुए, सब टिके हुए सब कुछ। तो रचना तो सत्पुरुष के शब्द से हुई है, यानी लोगों की रचना मंडल तो उससे बने हैं शब्द से। उसने वो शब्द उससे रच दिया, मंडल बना दिया, तो खिंचाव है उसका, और फिर बाद में उसको सबको भेजाएंगे। तो ये दूसरे शब्द से भेजेंगे एक को, एक भेजने का शब्द, एक वापस जाने का शब्द, उसको भेज देंगे। अब जो वापस जाना चाहेगा उसके अंदर आ रहा शब्द, उसी के अंदर आ रहा, और वो भी उसी तरह से आया जैसे निर्मल है तो उसमें आया, तो उस पर बारीक पर्दा आया, उसके अंदर उससे मोटा, उसके अंदर उससे मोटा, उसके अंदर मोटा, ऐसे ही खून उतरता चला जाएगा। तो आप बिल्कुल एकदम से यानी स्वच्छ पर्दे में आते जाओगे, और जब अलग हो जाओगे तो पर्दे से अलग। इस तरह से उसका शब्द सबके अंदर आ रहा और तुम्हारी आंखों के सामने तक आ। अब यह है कि जब अनाज शब्द सुनोगे और सुनते सुनते ऊपर चढ़ोगे और चढ़ करके जब उसमें मिलोगे तब फर्क पहचान तो बाद में मिलेगी, उसी के अंदर आ रहा है। और जब पूरा पर्दा खुल जाएगा तो सीधी आवाज आती है स्वच्छ देश से, और यहाँ बैठ के सुरत सुनती है, यही सुनेगी, चढ़ के जाएगी लेकिन यहाँ बैठिए तो यहाँ सुनते रहते, तो पर्दा तो कोई रहा नहीं। जैसे सज्जू में कोई पर्दा नहीं था, तब यहीं बैठ के सुनते थे, जाते थे आते, वहीं बैठ के सुनते थे, हर वक्त 24 घंटे आते। ऐसे ही कोई पर्दा नहीं रहता, और सुनने में पर्दा है लेकिन उसमें कोई पर्दा नहीं सुना, यही सुनाई देता। तो कहते हैं कि भाई जब पर्दा हट जाएगा तो तुम इतना काम करो, हमें सब सुनो, तो पर्दे को उतारो, जड़ पर्दे को, फिर वो लिंग पर्दा उतर जाएगा तो उससे चेतन उतरेगा, फिर उसके बाद में कारण खोल उतर जाएगा, तब परख पहचान करता है। तो सीढ़ी जो बनाई है शब्दों से, नाम की बाजू, उन्हीं बाजू पर अब उसका भेद बड़ा साफ साफ था, और इतने में समझा दिया कि तुम वहाँ की बात हुई। और किसकी अंत है सर? निरंजन भगवान की तो अंत है नहीं, न वो ओम ब्रह्म की अंत है, न वो पार ब्रह्म की अंत है, न महाकाल पुरुष के, न ब्रह्मा विष्णु महादेव, वो तो सतपुरुष के अंत है जो सतलोक में रहते उनके अंत है। और ये सबके हमारे और आपके और इनके और जितने भी देवी देवता, जितनी जीवात्माएं ऊपर, सबके वही माता पिता है, वही है सबके। अब क्योंकि उन्होंने एक बच्चे को रात दे दिया और तुमको दे दिया, बस उसने यहाँ फंसा दिया। अभी अगर रास्ता दे दें तो उनका राज खत्म हो जाएगा, तो किस पर आएगा? और फिर जैसी तपस्या हो नहीं सकती, वैसे तो तपस्या ही कर रहे हैं अपने स्थान पर बैठ के। काम भार तो सब ब्रह्मा विष्णु महादेव को, आद्या शक्ति को दे दिया, और आप अखंड ध्यान करते हैं। लेकिन यह है कि अगर मतलब ये कि सब चले जाए तो फिर कितने जुगों तक करना पड़ेगा, उधर वो नहीं हो सकता। ये बात बोलो। दोने से सूरते भाई न्यारी रे, मन से बंधी। आप वही बात कहते हैं कि जब तो उधर से शब्दों द्वारा उतार करके लाई गई हर स्थानों से और नीचे ले आई गई, तो तुझे यहाँ दोनों आंखों के जब ये पिंड तैयार किया, ये खोल बनाया माँ के घर में, तो यहाँ बैठा। अब तू बैठी है तब तक तो कोई बात नहीं थी, तब तो शब्द को पकड़ी थी धुन को, उसी शब्द को धुन कहते हैं, शब्द को ही नाम कहते हैं, उसको पकड़ी थी। अच्छा, अब जब इंद्रियों के जब भोग सुख जब दे दिए तो धीरे 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 पहले तो मन नहीं लगता क्योंकि वो तो आनंद लेता था, अब वो धीरे धीरे सब सुख पा करके इसमें करने लगा, प्रबंध में इंतजाम में लगा, फिर वो इंतजाम करते करते उस भोगों में फंस गया, अब वहाँ से निकल नहीं सकता। तो हुआ क्या कि उसके ऊपर पर्दा आ गया तो धुन छूट गई, धुन छूट गई तो थोड़ा धुन से क्या नहीं, अब झक मारती है। अब ये इंद्रियों के क्या करेगा, वो तो इंद्रियों के दरवाजों पर बैठ के वो फंसा है इंद्रिया,
बाहर के दृश्यों में फंस गई। यदि जैसे कोई मकान है तो आप कहते हैं बहुत सुंदर है, इधर देखा बहुत खराब है, इसमें देखा अरे टूटी फूटी झोपड़ी है, पसंद नहीं है, तो आप इसमें फंस गए। आप इंद्रिया इसमें फंसती है अच्छे बुरे, ऐसे अच्छे बुरे कान शब्द आते हैं, कानों में फंस गए बाहर, तो जिब्रा के स्वाद में फंस गए। ऐसे हर इंद्री के स्वाद में ऐसे फंस गए। आप झक मारते कुछ गए, धुन छूट गए, शब्द छूट गया, नाम छूट गया, अब वो छूट गया हमारे वहाँ पे, रास्ता भूल गया। तो कहते हैं कि भाई तुम फंस गए यहाँ करते। पहले कहा कि भाई तू कौन है, कहाँ से आई, कैसे जाएगी, अब वो कहते हैं तुम से अलग हो गई। अब यहाँ मन के उसको करते, मन की यारी इंद्रियों के साथ, इंद्रियों की यारी मोहब्बत दिल से बोलो। जाल फंसी जक मारी रे, घर छूटा फिर। अब यह है कि बहुत फंस गई आकर के, अब यत्न करती है किधर जाओ, ये करो तो ये करो, ये करो, तो नाना प्रकार की पूजा उपासना ये सब करती है, ये करती है, दान है, पुण्य है, फिर ये है, चोरी है, धोखा है, बेईमानी है, झूठ बोलना, ये सब काम करती है। जब कहते हैं घर छूटा और फिर उजाड़। अब घर तो छूट गया तो दूसरे के देश में उजाड़ है, तेरा कोई सामान कहीं नहीं है, किसी देश में भी जाओ तेरा सामान कुछ नहीं, और अब उजाड़ है। अब यह है कि तब तक तुझे सुख परिपूर्ण नहीं मिल सकता जब तक घर में उजाड़ में ऐसी। अब ऐसी दुख चिल्लाती रहेगी और दुख उठाती झेलती रहेगी, कोई तेरी पीड़ा को दूर नहीं करेगा, क्योंकि घर छूट गया। नाम पकड़े रहती तब तो मतलब जैसे और वापस लौट गए, क्योंकि सोचते तो अनेकों आई, उस वक्त तो कोई विधान बना नहीं था, तो सोचते आई नाम को पकड़े थी और वापस चल गए। जब लाख बरस पूरी हुई तो अपने वापस चल गए, क्योंकि कोई कर्मों का कोई जाल तो था नहीं, यहाँ का तो ये कोई भोग नहीं था। शरीर में आए थे और इसमें प्राण थे, हड्डी में, अनाज में प्राण नहीं था, सब्जी फल में नहीं, हड्डी में प्राण थे। हड्डी जब तक रहेगी तब तक प्राण है, 1 लाख वर्ष की उम्र। अब यह है कि मतलब धीरे से जब विधान बना, जुग के सज्जुग के परिवर्तित यानी बदलने, आखिर में जब सज्जो खत्म होने को होता तब विधान बना दिया, तो 13 में विधान बन गया। अब फिर आपने उस धर्म को किया तो आपने तो वापस जाना रास्ता रुक गया। अब आगे सोचते अब घर छूटा, अब घर से बाहर निकलो तो गाड़ी में तो जाओगे, भाई हमारा तो घर ही है, अब जा रहे दिल्ली जा रहे, बम्बई जा रहे, सब जगह जा रहे। लेकिन अब यह है कि घर छूट गया, तो जो सुख घर में मिलता वो आपको परदेश में कहीं नहीं मिलेगा, चाहे होटल में रहो, चाहे आप बहुत बड़े महल में रहो, तो कुछ नहीं होगा, घर का घर ही है। तो घर छूटा फिर हो जा रही। अब यह किसी ने कहा चलो चलो घर से बाहर निकलो, चलो होटल से बाहर निकलो, धर्मशाला से बाहर निकलो, चलो हो गया आपने इस तरह से चलो, तब तो बाहर तो आपको घर ही मिलेगा। तो वो घर था जीवात्मा होगा, तो छूट गया, अब उजाड़ में हो गए। अब ये तो परदेश तो बिल्कुल ही उजाड़ है, ये देश मित्रों बिल्कुल ही उजाड़ है। इसमें तो सब चीज़ें देखते देखते नाश हो जाती, जितनी चीज़ें बनाते हैं तुम्हारे सामने नाश हो जाते, कोई चीज़ स्थिर नहीं रहती, कितनी भी चीज़ बनवाओ सुना, उसका एक समय होता और खारिज हो जाती। कोई दवा है, कोई ये है, कोई वो है, तब लोग कहते हैं कि भाई सब तो बनाओगे खा, अच्छा ये भी खारिज हो जाए, बनाने वाला भी खारिज हो जाए, उसका भी एक अंत है कि इस समय तक ये रहेगा, 5 तत्व जुड़े रहेंगे, और फिर जैसे ही मतलब ये कि श्वासों अलग फौरन टूट करके सब अलग के अलग चले जाएंगे, तो ये चेहरा हुआ था खत्म हो जाए। उजाड़ है उजाड़, घर छूटा पड़े हो जाए। बहुत प्यार से सूरत को समझाते हैं, मनुष्य शरीर की सूरत को समझा रहे, कोई पशुओं के शरीर की समझा नहीं रहे, इसी में बताएंगे तुम ही उसमें गए हो, इन कर्मों से तुम ही उसमें बंद किए गए, कोई दूसरा नहीं है, और तुम अपने किए हुए कर्मों का भोग बोलो। हाँ, गुरु ज्ञान नहीं चितधारी रे, विष भोग अब यह है कि गुरु का जो रास्ता था अजीवों को अपने घर में जाने का, आनंद शक्ति और ज्ञान करने का, ताकि जन्म मरण से छूट जाए,
वो तो आपने उनका ज्ञान का धारण नहीं किया और इन विषयों में, इंद्रियों के विषयों में रात दिन रत रहे, डूबे रहे। इसी में सोचा और मिल जाएगा और मिल जाएगा। इसमें क्या मिलने वाला? इसमें किसी को ना मिला ना किसी को। अगर मिल जाता है इसमें सुख तो महात्मा चिल्ला के कहते हैं कि इसको सब मिलता है, इसमें कुछ नहीं, वैसे परेशान होते। लेकिन न जानने के कारण कि भाई शायद ही मिल जाए, निकल आए, सुख निकल आए, आनंद निकल आए, क्योंकि आनंद की खोज में तो आनंद आएगा। सब महात्माओं ने कहा आनंद है। बोलो। सिर भार उठावत बारी रे, जम दंड सहे। अब वो तो बात ये है कि ये तो जो आपने भार अपने सिर पर ले लिया कर्मों का, वो तो सिर पर लद गया, तो वो तो जम का दंड, वो तो सजा तो वो देता है, वो तो छोड़ेगा। उसने कहा भाई हम किसी को नहीं छोड़ सकते, हम तो जो किया उसकी सजा देंगे। इसीलिए कहते हैं जब अवतारी शक्ति आती है तो सबने यही कहा, कोई भी आया कि काल रूप में तन कर रहा था। सब लोग कान खोल के सुन लो कि मैं उनका काल रूप और सुबह कर्म बनता था। मैं तुम्हारा छुटकारा नहीं कर सकता, मैं तो आया हूं तुमको बताने के लिए कि जो तुम करोगे उसको भोगना है। सुख का काम करोगे सुख भोगो, दुख का काम करोगे तुम। मैं तो ये आपको देने आया। और काल की शक्तियाँ तो यही है कि धर्म का, मानवता का उपदेश करती है और कुछ नहीं। आत्म कल्याण की बात नहीं करेगी, मानवता का ये मतलब ये उद्देश्य है। और इस धर्म की, मानवता धर्म की आप सब लोग इसका पालन करो, अच्छा करो। और वो बता मुझे मार काट करके और करा के, मार काट करते भी है, कराते भी है और करा कर करूँगा। तो सृष्टि में बहुत लोग कम रह जाएंगे तो अपने आप धर्म आ जाएगा। सृष्टि में बहुतायत होगी तो अधर्म फैल जाएगा, आप सब मनमुखी हो जाओगे, इच्छाचारी हो जाओगे। और जब कम रहेंगे लोग तो इच्छाएं सिमट जाती, क्योंकि जब आप इस चीज को बार बार नहीं देखोगे तो इच्छा सिमटी रहेगी, बार बार देखोगे इच्छा फैल जाएगी। असली बात ये है। तो बहुत से सत्संगी आते हैं, सत्संगी भजन करते हो कि भजन तो करता हूँ लेकिन कभी कभी छूट जाता है। तो तुम क्या सोचते हो? कहने लगे एक मोटरसाइकिल ले ले, पूछते मोटरसाइकिल और कोई इच्छा होती तो कितना लगेगा मोटरसाइकिल में? कह लगे कि वो बड़ी लेंगे तेज वाली तो करीब 80-90 हज़ार लग जाएगा। तो हमने कहा और कोई इच्छा? कह लगे उसको ले लेंगे, कुछ चढ़ेंगे तो फिर मोटर जब हो जाएगा तो ले लेंगे। तो मोटर ही ले लें तो इच्छा पूरी कर लेंगे। अभी इच्छा पाते ऐसी तरह तरह की इच्छा है। महात्मा एक दो इच्छा है, कोई इच्छाओं की कोई क्या लिया आनंद तो क्या किसी इच्छा में बह जाओ। तो ये है जम का दंड। कहते वो तो सरकार का दंड है, उसका किसका? कि जिसने विधान बनाया। अब ये तो सरकार का इंतजाम है कि मतलब है कि तो उसको सजा मिलेगी, तो छोड़ा जाएगा। अब वो तो सरकार का, वहाँ तो कोई झूठ नहीं बोल सकते। एक वकील थे, वकील कचहरी में वकालत करते, तो उन्होंने कभी पुण्य नहीं किया, कभी भी नहीं किया। तो फिर जमदूत आए कि चलो तुम्हारा समय हो गया। जब समय हो गया वहाँ हिसाब लेने लगे, हिसाब लेने लगे तो भाई तुमने मृत्यु लोक में रहकर कोई पुण्य नहीं किया। तो कह लगे हमने कोई पुण्य नहीं किया। उनसे पूछा तुम्हारे खाना कुछ है नहीं? तो कह लगे कि अच्छा ये बताइए कि मैंने जब कन्या का, लड़की का विवाह किया था तो मैंने दान दिया था, तो मैंने पुण्य किया, वो हमारा कहाँ लिखा? कह लगे वो तो हमने नहीं लिखा। वो तो कह ऐसे आपने हमारे बहुत छोड़ दिए होंगे, बहुत छोड़ दिए होंगे, ऐसे हमने बहुत पुण्य किया होंगे, छोड़ दिया। बताओ वहाँ भी अकल पेश करें बोलते भी कहता भी है कि अब उसको लड़की है, उसका तो तुम्हारा फर्ज है, वो जो कुछ करना हो तो तुमको उसका हक है। लड़की हो चाहे लड़का हो उसका हक है। अब ये बात अलग है लड़की दूसरी जगह जाती है तो तुम नहीं मानते हो, जबरदस्ती नहीं देते हो, लेकिन उसका बराबर हक है। जो भी पिता की संपत्ति होगी उसका हक है देने का।
सही बात नहीं है। तो अगर आपने कुछ दे दिया तो उसमें कुछ क्या, आप उसको देते जिसको आपने नहीं जाना तो वो तो उसको तो आपने किसी को नहीं दिया। आप ये सब धोखा देते रहे, कहीं नहीं लिखा, और तब ये करते रहे। देखो तो जमदूत पे तो कौन सुनाए ले गए। असली बात यह है कि लोग न जानने के कारण, अब जानते तो कुछ है नहीं, तो कहते हैं कि जम का दंड है ये, इससे कोई बचेगा नहीं। बोलो। दुख विपता बहुत सहारी रे, अब सत्य गुरु कहत पुकार। भाई दुख विपता तो तूने बहुत होगी, बहुत चिल्लाई, तरह तरह की यात्राएं मिली, लेकिन अब सतगुरु कहते हैं पुकार कर कि नर्सरी तुमको अमोला कब की बात मिल गया, तो अब की बात तो भजन कर ले। ये कह रहे भाई मिल गए और सीधा रास्ता है, तेरी मदद करेंगे और तू चल पड़, घाट पर बैठ जाओ, तेरी मदद की जाए। अब तो कर लेना चाहिए भजन, तो कर लेना। घाट पर बैठो, बैठ करके इधर से मन बुद्धि चित्त को हटा के और बैठ जाओ, तो दया उनकी हो जाए, कर पाओ, फिर तो बहुत सुलभ हो जाएगा। एक दफे तुम घाट से चल पड़े तो बहुत सुलभ हो जाएगा, और तभी दया मिलती है। और तुम खिंचाव करते रहते हो, घाट पे नहीं बैठते हो, तो फिर दया कर पड़ते हैं आपको नहीं। फिर दया नहीं, साथ दया कहते हैं सहयोग, मदद, इसको हेल्प कहते हैं, सूरत को हेल्प, मदद, सहयोग मिल जाए, उसी को कहते हैं दया। अब किसी गरीब की कोई मदद कर दे तो उसी का सहयोग हो गया उसका। तो सूरत तो गरीब है ही, वो तो फंसी हुई है, दरवाजे बैठ जाए तो उसकी मदद कर दी जाए, तो निकल चले इस जाल से, जहाँ सरकारी दंड वो उससे बच नहीं सकती है, और तमाम विपताएं उसको भोगेगी। बोलो। सोने माने वचन मेरा प्यारी रे, घट उलटो लखे। अब कहते हैं तो मेरा कहना मान ले, तो बहुत अपने देश की प्यारी है, मान ले, और तो घाट पे बैठ के उलट जाओ तो घर मिल जाए, घर चल। असली चीज है, महात्मा का मिलना बहुत जरूरी है, बगैर उनके मिले हुए अच्छा ऐसे पहचान नहीं पाओगे। जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तब तक आप पहचान नहीं सकते। और जितने भी महात्मा है उन्होंने अपने को कभी नहीं कहा, न वो महात्मा बनते हैं, न बनेंगे और न बने। वो तो सदा जो भी काम किया सेवा कर, क्योंकि जीव तो गंदा है, तो इतनी खराब खराब गंदगी जमा कर रखी है कि कितनी कितनी हत्याएं आपने की, उन सबका सिर बाहर दुर्गंध मारता, तो उसकी धुलाई करते हैं, तो उसकी सेवा करते हैं। जो धोने वाला हो तो सेवा करते हैं, वो तो महात्मा कर्म हो नहीं सकता। जीवों को पता भेद दे करके मदद करना, दया करना, ले जाना, ये कोई मतलब हो तो अंतिम समय तक, आखिरी जब तक पहुंच ना जाओ घर में, तब तक सेवा ही करते रहते हैं। और वो तो महात्मा तो है ना। अब वो तो पीछे से जो आए, उनके जाने के बाद तब उन्होंने कहा कि महात्मा, तो वो कहते हैं, वो तो हमेशा कहेंगे, जो पीछे चले गए उनको तो कहेंगे, और जो सामने आएंगे वो कभी नहीं कहेंगे, अपने को कभी नहीं कह सकते। और कह दे तो फिर वो न रख जाए, तो जो जानकार हो क्यों कहेगा ऐसी बात? ऐसी बात तो उसके चित्त में या उसकी बुद्धि में है ही नहीं। तो कहता भाई हम तो सेवक हैं, अब इनको बता रहे हैं, चला रहे, चल पड़े, तो इनकी मदद कर दी जाए। हम उनसे कहते भी हैं तो भाई तुम्हारी मदद करेंगे तो वहाँ तक पहुँच जाओ, तो सतगुरु को खोजो कब से, इसलिए उनका कहना मान लो और घाट पर बैठ जाओ, उलट कर दो, घाट बैठो तो हो जाए, काम नहीं बैठो। सत्संग हो रहा या आप सत्संग में डाल करते, और ये चीज़ें आपको सुनने को नहीं मिलेंगी। किताबें पढ़ के समझाई नहीं जा सकती, ये तो देखने की चीज़ है, किताबों की चीज़ नहीं होती है कि किताबों में देखा तो आप समझ लो कि किताबें तो पढ़ी, आपने उसको देखा सुना समझा नहीं, तो अंधकार ही अंधकार है। किताबें पढ़ने से कुछ किताब मिलता थोड़ी। तो महात्मा जो जगह होते हैं वो बताते हैं, उनकी बात मानो, और जो बताए वो उसको तुम करो। जिस घाट पर बैठा हो बैठ जाओ, इतने जो करना। कहते हो अभी तो मैं हूँ तुमको,
निकाल सकता हूँ, बचा सकता हूँ, मदद कर सकता हूँ, पहुँचा सकता हूँ। और फिर अगर चला जाऊँगा या नहीं मिले कोई तो फिर चिल्ला चिल्ला के क्या करूँगा, और किसी की समझे भी नहीं आता, अभी पता ही नहीं कहा। और बस इतना ही जो चलाया, स्वर्गवास स्वर्गवास स्वर्गवास, और चिल्लाते रहे स्वर्गवास। भाई किसी ने जितने चले गए, कोई चिट्ठी पत्री तो उनके आनी चाहिए तुम्हारे घर में कि भाई यहाँ पहुँच जाओ तुम भी चले आओगे, ना हो कोई चिट्ठी पत्री, ना तुम पहुँचे ना वो पहुँचा। वो तो बेचारा जन्म ले लिया, तो ले लिया जन्म। स्वामी जी महाराज समझाए थे, तो गाय थी, गाय उसका घास ले आते थे, इतनी घास तो इतनी लाना, इतनी खाती थी, इतनी देर, कितनी 15 मिनट में छोड़ के ले आई। तो वहीं रहते थे, 12-1 बजे आए, 12 के पहले तो आते नहीं थे, अकेले चले गए सुबह, उधर ही खेतों में रहे, अब जो भी करते रहे अपना, और चलने लगे तो जरा सा घास तो उसको खिलाया करें, तो कहे ले जलेबी खा ले, जलेबी है, जलेबी है। तो अगल बगल के जो घर थे वो सुना करे जलेबी खा ले, अब तुझे खाने को नहीं मिलेगी, अब किसी खा ले। तो वो कहे, वो लोग बगल वाले तो कहे कि रात को गाय बात करती है, इससे गाय इससे बात करती है और ये उससे बात करती है, रात को जलेबी खा ले, अब तुझको तो नहीं मिलेगा ये यदि आप मनुष्य हो, आप उसको जन्म मरण नहीं होगा, काम हो जाएगा, अब ये योनि नहीं मिलेगी तुझको। तो अब गाय के देखिए, जब स्वामी महाराज का शरीर छूटा, तो शरीर छूटा तो बस खड़ी हो गई और रो रही है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। सब लोगों ने देखा, तो जब ले चले शरीर को संस्कार के लिए, तो बड़ा जोर से तोड़ाई, तो उन लोगों ने कहा खोल दो, खोल दिया, पीछे 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 पीछे, बच्चा उसका कूटे में बना, पीछे 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 जहाँ ले गए, जहाँ उनको रखा हुआ, देखती रहे। जब उन्होंने लकड़ियों पर रख दिया संस्कार के लिए, तो बैठ गए। तो यहाँ वो कहते हैं कि पशु पंच हो गया। पशु पंछियों को बहुत ज्ञान होता है। बात कर अब थोड़ा सा बैठ जाओ।